हमारा दिन आपका दिन वाकई है? दिन तो हमारा ही है। मुझे अपनों से गिला है, वो इसलिए है। एंकर्स के बारे में एक राय है कि एंकर्स को बाकायदा लाइन दी जाती है कि आपने इससे आगे नहीं जाना। मैं तो एक्चुअली हम लोग मीडिया पे टीवी स्ट्रीम मीडिया की बात करूं कि हम बानी चेयरमैन क्यों कहते हैं, इमरान खान क्यों नहीं कहते हम? मेरे भी है कुछ गिले शिकवे उनसे, मेरे भी हैं, लेकिन शिपा यूसुफजई का नाम कौन सी लिस्ट में है और किसके लिस्ट में है? मिसाल देना, ऑप्शंस दें। अपोजिशन या हुकूमत या वसीख तर मफाद के लिए हमारे एंकर साहिबान सहाफत कर रहे हैं या सियासी जमातों की तर्जुमानी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुब नमीन और आप देख रहे हैं लबेदार टीवी। थंबनेल से और टीज़र से अंदाज़ा हो गया होगा इदारे में कुलीग्स भी रहे हम। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह के शुक्र। मैम 3 मई आलमी हमारा दिन आपका दिन वाकई है? दिन तो हमारा ही है, लेकिन उस दिन से हम कुछ निकाल नहीं सक रहे। हम दिन मना भी लेते हैं और हम उस दिन की अहमियत लोगों को बता भी देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पा रहे इसमें। अगले तो चले, अगलों ने तो जो करना वो करना ना। वो कहते हैं ना कि तेरी रहबरी का वो क्या था, रहजनों से गिला नहीं है, तेरी रहबरी का सवाल है। तो मुझे रहजनों से नहीं गिला कि भाई उन्होंने पाबंदी लगा दी, पीका ले आए, जो भी किया उन्होंने तो यही करना था। हमने अपने लिए ख़ुद क्या किया, ये मेरा एक सवाल है। जब मैं ये कहती हूँ ना कि मुझे अपनों से गिला है, वो इसलिए है कि मैं इधर एहतजाजों में आई, जब पीका भी हुआ, सारा कुछ हुआ, हमारे यहाँ प्रेस क्लब के नुमाइंदे सारे इधर RFUJ और PFUJ और RIUJ ये सारे थे हमारे साथ। तो इन्होंने कहा कि हम तहरीक चलाएंगे। अच्छा, वो तहरीक बीच में रमज़ान आ गया, तो ज़ाहिर है अब रमज़ान है, रोज़े हैं, गर्मी है, लोग इबादत की तरफ चले जाते हैं। तो ठीक है, हमने कहा अच्छा रमज़ान के बाद तहरीक चलेगी। अच्छा, रमज़ान के बाद ईद आ गई। अच्छा, ईद पे चलो ईद मना लो। ईद भी बड़ी लंबी थी, 10 दिन की ईद थी हमारी, तो वो ईद मना ली। ईद के बाद फिर वो तहरीक कहाँ गई? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम खुद इस चीज़ में हिम्मत हार चुके हैं और ये मान लिया है ज़हनी तौर पे कि ये पीका अब तब्दील नहीं होगा, वापस नहीं होगा, रिवर्ट बैक नहीं होगा और रोल बैक नहीं होगा। और अब ये तभी होगा, जो मुझे अपनी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग है कि ये तभी होगा जब निज़ाम और हुकूमत और ये सारा मामला जब अब बदलेगा। एंकर्स के बारे में आके करेंगे, अभी वाले नहीं करते। एंकर्स के बारे में एक राय है और ये राय आपको तो बेहतर पता है कि एंकर्स को बाकायदा लाइन दी जाती है कि आपने इससे आगे नहीं जाना। अच्छा, नहीं, एंकर्स को वैसे ही इतना डर खौफ है इस वक्त इस मुल्क में, मतलब हमारे फील्ड में ख़ास तौर पे, कि हमें पहले होती थी ना कि कुछ लाइंस होती हैं। अभी मैं यही बात कर रही थी कि जहन में आपके होता है कि भाई किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट ना हो। वो तो आप एक अमूमी तौर पर भी एक बड़ी लार्जर ऑडियंस के लिए भी जहन में रखते हैं। रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट ना हो, किसी एथनिक उसको कम्युनिटी को ज़बान की बुनियाद पे आपका कोई कमेंट या कोई चीज़ ऐसा ना करे, क्योंकि एंकर तो बिल्कुल ही सामने ना, फिर वो चैनल का फेस है और ये सारी बातें भी उसके साथ एसोसिएट कर दी जाती हैं। तो लेकिन बहुत सारी अदरवाइज़ लाइंस होती थी कि भाई पाकिस्तान की रियासत हो गई या इदारे हो गए या कुछ चीज़ें हैं उसके हवाले से ना करें। तो अब इतनी चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं कि अब हमें समझ नहीं आती कि यार कौन सी बात करने वाली है, कौन सी बात नहीं करनी। तो वो सेल्फ सेंसरशिप का जो एक मामला है ना, वो अब बहुत ज़्यादा हो गया। पहले इतना नहीं था। पहले आपको ये भी टेंशन नहीं होती थी, चलो भाई मुँह से कोई चीज़ निकल गई, आप बता देंगे, भाई अगला पूछ लेगा तो आप बता देंगे कि भाई वो तो कह गए, हम लाउबाली पने में कह गए या फ्लो में कह गए, रॉ में बहकर कह गए, तो माफ़ी भी हो जाती थी। तो अब ये मामला ज़रा सुबह टीवी तो लोग अब कम ही देखते हैं, लेकिन आप मॉर्निंग शो करती रहती हैं। हमारी जो एंकर्स है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं बात करूंगा, कोई मेरे ऊपर एलिगेशन ना लगाएं, विद ड्यू रिस्पेक्ट बात कर रहा हूं कि हमारे एंकर्स साहिबान या एंकर पर्सन वसीख तर मफाद के लिए काम करे या ज़ाती मफाद के लिए काम करे या इदारे के लिए काम कर रहे हैं? मैं तो एक्चुअली मुख्तलिफ़ हर एक के मफादात हैं। मैं तो बहुत खालिसतन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए जिस चीज़ का फ़ायदा हो उस पे मैं खड़ी भी होती हूँ, साथ बताती भी हूँ, बोलती भी हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के तहत। और अगर मैं गलत साबित हो जाऊँ तो वो मैं मान भी लेती हूँ कि भाई ये मुझे अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की गलत थी, या मैं पहले वक्तों में ये मानती थी, अब मैं समझ आ गई है, मुझे समझदार हो गई हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। तो ये सारा मामला होता था। बाकियों के बारे में अब मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन यकीनी तौर पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज़ें बहुत मौसर हो सकती थीं अगर वो खड़े होते साथ और अपनी आवाज़ मिलाते हमारे साथ। वो नहीं है इस वक्त कहीं भी, और इस चीज़ का बड़ा दुख है। समझदार शिपा यूसुफजई का नाम कौन सी लिस्ट में है और किसके लिस्ट में है? मिसाल देना, ऑप्शंस दें। अपोजिशन या हुकूमत या वसीख तर मफाद के लिए? मेरा ख्याल है ऑपोजिशन ज़ाहिर ज़ेर अताब है, बेचारे मार खा रहे हैं, धड़ाधड़ मार खा रहे हैं, हम भी उनके साथ मार खा रहे हैं। तो ऑपोजिशन के साइड पे, हुकूमत को तो देखें आपने हमेशा पॉइंट आउट करना होता है कि आपने ये गलत किया।
दुनिया भर में कोविड था, मैं आपको बताऊं, लोगों को लगता है कि शिफा यूसुफजई जो है वो बहुत ज़्यादा पीटीआई और पीटीआई। कोविड था, कोविड में जब हम प्रोग्राम करते थे ना तो पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगाई उस वक्त भी होती थी, और उसके बारे में हम सब ये जानते थे, मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है, हम सब ये जानते थे कि दुनिया में आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हो गया, तरसीलात ज़र वगैरह और वो सारे मामलात ऊपर नीचे हो गए, हमारे भी, दुनिया कोविड से बंद है तो उसका असर पाकिस्तान पर आएगा। लेकिन उसके बावजूद, सब रियलिटी जानने के बावजूद हम पीटीआई वालों से ये सवाल पूछते थे, उस वक्त की जो हुकूमत थी, कि यार आप गलत कर रहे हैं, आप क्यों नहीं ये काम ठीक करते। हालांकि वो बेचारों के पास कहते मैडम कोविड है, सब बंद है, क्या करें। तो लेकिन अब तो मौका ही और है, मतलब अब तो हुकूमत के साथ होना बनता नहीं है ना, हुकूमत को तो आप क्वेश्चन ही करेंगे। जब इतने मुश्किल दौर में हुकूमत को क्वेश्चन करती थी तो फिर आज भी करूँगी। हम लोग मीडिया पे, टीवी स्ट्रीम मीडिया की बात करूँ कि हम बानी चेयरमैन क्यों कहते हैं, इमरान खान क्यों नहीं कहते हम लोग? नहीं, हम तो कहते हैं, हमारा तो चैनल भी कहता है, इमरान खान भी कहता है और बोलता भी है। तस्वीर का मामला वो अलग है, वो अल्लाह जाने, अल्लाह की मदद से ही हल होगा। वो क्या कर सकते हैं, इसका भी अल्लाह बेहतर जान सकता है, हम तो बस हैरान परेशान ही रहते हैं। लेकिन बहरहाल नाम हम लेते हैं, चैनल पे भी हम नाम लेते हैं, बैठ कर भी लेते हैं, सोशल मीडिया पर भी ले लेते हैं, प्रोग्राम में भी लेते हैं, गेस्ट भी आकर कुछ बोलता है तो वो भी चला देते हैं। लेकिन बस अजीब अजीब चीज़ें देखी हैं इस दफ़ा, और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग अब डेवलप हुई है। मैं तो कहती हूँ मैंने तो सहाफ़त अब सीखी है, पहले तो मुझे आता ही कुछ नहीं था। मैम, बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी इंतहाई माज़रत के साथ मैं अपने ही इदारों के ऊपर तनकीद करें जो मौजूद है। इस वक्त पाक भारत कशीदगी चल रही है, शिफा यूसुफजई इस कशीदगी को और पाकिस्तानी सोशल मीडिया को और उस पाकिस्तानियों को जो इदारों पे तनकीद कर रही है, कैसे देख रहे हैं? मेरा ख्याल है अभी ये टाइम नहीं है। चाहे जो भी हमारा इख्तिलाफ हो, आपस में हो, आपको मेरी बात बुरी लगी, मुझे आपकी बात बुरी लगी, लगी होंगी, इंसान है, हर तरफ इदारों में भी इंसान ही बैठ के बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त तनकीद का मामला नहीं है। इस वक्त हमारी जो लड़ाई है वो उस अज़ली दुश्मन के साथ है जिसने हमें पार्टीशन के बाद कभी तस्लीम ही नहीं किया, और हमेशा उसको ये तकलीफ़ रही है कि इधर जो है हमने दहशतगर्दी भी करनी है, बलूचिस्तान हो, केपी हो, हमने इनको मारना भी है, हमने इनसे अपनी ज़मीन भी वापस लेनी है, इनका पानी भी बंद करना है। तो उनकी तो यही सोच है ना, उनकी फिल्मों में नज़र आता है कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। कभी दोस्ती तो उन्होंने नहीं सोची। तो मैं तो हमेशा पहले भी ये कहती थी कि भाई अगर उनकी टीम पाकिस्तान आके क्रिकेट नहीं खेलती तो मरे मत जाओ उनके साथ क्रिकेट खेलने के लिए, और टीमों के साथ खेल लो क्रिकेट। मैं तो बहुत सख्त इस पे स्टांस रखती हूँ। तो इंडिया और व्हेन इट कम्स टू इंडिया ना, तो फिर आप उसी इदारे के पीछे खड़े हों जहाँ पर के आपकी चाहे लड़ाई हो, चाहे आपकी जिसको कहते हैं ना नाराज़गी हो, ठीक है, होगी नाराज़गी, होगी, गिले शिकवे होंगे, वो बैठ के करने का मौका मिलेगा सबको, बात हो जाएगी, उनसे भी हो जाएगी, मेरी भी है कुछ गिले शिकवे उनसे, मेरे भी हैं। लेकिन ये वक्त नहीं है, मैं उनसे बातचीत कर लूँगी, सॉर्ट आउट कर लूँगी अपने मसाइल। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की अगर बात ये आती है ना कि बाहर से कोई हमला कर रहा है मिलिटरीली बाकायदा तौर पे, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि मैं कहूँ कि नहीं, मैं पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी, मैं तो उन्हीं की तारीफ़ करूँगी। मैम, आखिरी सवाल, हमारे एंकर साहिबान सहाफ़त कर रहे हैं या सियासी जमातों की तर्जुमानी कर रहे हैं? सहाफ़त भी बेचारे कुछ, और सियासी जमातों की तर्जुमानी भी हल्की फुल्की हो जाती है दरमियान में। लेकिन नहीं, सहाफ़त कर रहे हैं, बस मसला सिर्फ ये है कि उनको सहाफ़त करने दी नहीं जा रही ना। अब हुकूमत ने इतनी पाबंदियाँ लगा दी हैं, कदगन कर दी है, तो कैसे वो बेचारे भी सहाफ़त करेंगे। जितना रिपोर्टर इस वक्त मारा हुआ है उतना ही एंकर भी पिस रहा है बेचारा। तो यही मामला है सारा। मैम, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद यही कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासी इदारे बेहतर की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।